Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am अर्चना वाविया और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्ट 3 सीन 1 का एक ब्रीफ सिनॉप्सिस। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे सीजर को सूटसेयर का संकेत मिलता है और उसके बाद उसके साथ क्या घटनाएं होती है। चलिए शुरू करते हैं। पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक्ट 3 सीन 1 में हम देखते हैं कि स्ट्रीट्स बिफोर कैपिटल क्राउड जमा हो जाती है और यहाँ पर आर्टिमडोरियस और सूटसेयर आगे खड़े होते हैं। तब ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई देती है और फिर सीजर की एंट्री होती है। सीजर सूटसेयर को बोलता है द आइड्स ऑफ मार्च आर कम। इस पर सूटसेयर जवाब देता है ए सीजर बट नॉट गॉन। मतलब कि आइड्स अभी आए हैं लेकिन चले गए नहीं, यानी कुछ बुरा होने वाला है। फिर आर्टिमडोरियस सीजर को एक लेटर देता है जिसमें उसने कॉन्स्पिरेसी के बारे में लिखा है, लेकिन सीजर फिर से इस संकेत को नज़रअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है टू सीनेट हाउस। अब यहाँ पर एक सीनेटर है पोम्पिलियस लेना। अब ये बंदा कैशियस से बात कर रहा होता है, तब वो उसे ऑल द बेस्ट कहता है। तो यहाँ पर कैशियस हो जाता है पैनिक। उसको लगता है कि उसका जो प्लॉट था सीजर के असैसिनेशन का वो रिवील हो गया है। तो वो ब्रूटस को ये इन्फॉर्मेशन देने जाता है। तो ब्रूटस उससे काम डाउन करने को कहता है और कहता है कि उनका प्लॉट रिवील नहीं हुआ है। अब पेम्पिलियस ने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और कैशियस ने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया था। अब सीजर आ जाता है और सीनेट हाउस में हमेशा की तरह सेशन शुरू हो जाती है। अब इसमें एक बंदा था मेटिलियस नाम का। तो अब ये चाहता है कि उसके भाई को रोम में बुलाया जाए और उसका बैनिशमेंट हटा दिया जाए। तो इस पर सीजर मना कर देता है और उसको अपने आप को वो डिस्क्राइब करता है एज कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार। तब सब नील करने लगते हैं और सीजर को लगता है कि सब ये चाहते हैं कि मेटिलियस के भाई को बैनिशमेंट से हटा दिया जाए, पर सीजर मना कर देता है सभी को। और तभी अचानक से कॉन्स्पिरेटर कास्का आता है और नाइफ से सीजर को घायल कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं, वो सीजर की बॉडी में नाइफ चला देते हैं। और सबसे लास्ट में होता है सीजर का बहुत ही अच्छा दोस्त ब्रूटस। और इस पर सीजर एक फ्रेज बोलता है ए टू ब्रूटे, मतलब यू टू ब्रूटस। अब क्या होता है कि एंटनी का सर्वेंट आता है और ब्रूटस से कहता है कि एंटनी उससे बात करना चाहता है। इस पर वो ब्रूटस से ये शर्त रखता है कि एंटनी की जान को कोई खतरा नहीं होगा, तभी ही एंटनी ब्रूटस से बात करने आएगा, मिलने आएगा। तो ब्रूटस दिलासा देता है एंटनी के सर्वेंट को कि उसके मास्टर को कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। और उसके बाद एंट्री होती है मार्क एंटनी की। जब एंटनी आता है वो इमोशनल होकर कहता है कि अगर कॉन्स्पिरेटर्स उसे मारना चाहते हैं तो वो अभी ही उन्हें मार सकता है, लेकिन ब्रूटस कहता है कि एंटनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि सीजर को मरना रोम के भले के लिए ज़रूरी था, इसलिए सीजर को हटाना ज़रूरी था। एंटनी फिर ब्रूटस से रिक्वेस्ट करता है कि वो सीजर के फ्यूनरल में बोलना चाहता है। ब्रूटस मान जाता है, लेकिन कैशियस इस आइडिया को पसंद नहीं करता
और कहता है कि एंटनी भड़काऊ स्पीच देगा। फिर ब्रूटस और कैशियस के बीच में अग्रीमेंट होता है कि ब्रूटस पहले स्पीच देगा और उसमें सीजर की मौत के रीजंस बताएगा, फिर एंटनी बोलने जाएगा। अब हम देखते हैं कि मार्क एंटनी सीजर के कॉप्स को एड्रेस करते हुए कहता है कि रोम शांत नहीं बैठेगा जब तक कि सीजर के मर्डरर्स को सज़ा नहीं मिल जाती। तभी एंटनी का एक सर्वेंट आता है और कहता है कि ऑक्टेवियस सीजर, जो सीजर का ग्रैंड नेफ्यू है और अडॉप्टेड हेयर है, वो आया है। तो एंटनी वो सर्वेंट को कहता है कि ऑक्टेवियस से कहो कि सीजर का मर्डर हो गया है और उसे वार्निंग देने को कहता है कि रोम अभी सेफ प्लेस नहीं है आने के लिए, सो अभी मत आए। और उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वेंट हेल्प करता है एंटनी की टू रिमूव सीजर्स बॉडी। सो इसी के साथ एंड हो जाती है एक्ट 3 सीन 1। We will continue Act 3 Scene 2 in the next video. You can follow me on YouTube, Instagram and Facebook for more such updates.